हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वांगशान इन इमोशंस। आई होप आप सब अच्छे होंगे। अच्छे नहीं हो तो हो जाओ यार। फर्स्ट ऑफ ऑल, किसी ने पूछा था क्या मैं पिकॉक पालती हूँ, तो पिकॉक नहीं पालती मैं। एक्चुअली मेरे घर के पास में बहुत सारा पिकॉक रहता है। मैं एक विलेज में रहती हूँ अभी के लिए। जब तक अभी छुट्टियाँ चल रहा है तो विलेज में ही रहेंगे, इसलिए यहाँ पे बहुत सारा मोर एंड पक्षी है, वो लोग बोलता रहता है तो उसका आवाज़ आता होगा। एंड ढेर सारा अलग तरह का नॉइसेस आता होगा, लाइक कहीं डीजे बज रहा है, कहीं गाने बज रहे हैं। और मेरा घर में तो टीवी चलता रहता है। मेरा जो ब्रदर्स है वो बिना खाना खाए रह सकता है, बट बिना टीवी देखे नहीं रह सकता। मेरा जो फादर है वो बिना उसका जो भी आदत है उसके बिना रह सकता है, बट वो बिना फ़ोन के नहीं रह सकते। एज माई मदर, वो है बिना हर एक चीज़ के रह लेंगी, टेलीविज़न के, इंटरनेट के, हर एक चीज़ के बिना बोले नहीं रह सकती। सेम एज मी कि मैं सब चीज़ों के बिना रह लूँगी, बट मैं बुक्स के बिना नहीं रह सकती। वो मेरा वीकनेस है। सब छोड़ो, मैं तो कुछ बताने ही लगी अब। क्या मैं जब चालू हो जाती तो वो मेरा बंद होने का नाम ही नहीं करता। सब अब छोड़ ही देते हैं। तुम लोग बोलोगे फिर से चालू हो गई यार, ये कितना बोलती है, पर कोई नहीं, अब मैं चुप हो जाती हूँ। तो लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि वांग जी विंग को लेकर के उसका क्वार्टर में, या फिर बोल सकते हैं उसका जो बिल्कुल ओल्ड ट्रेडिशन टाइप का हाउस था, उसमें लेके आया था। उन दोनों ने अपना खाना खाया था। दिन रात में वो दोनों सो गए थे, मतलब वांग जी कहीं चला गया था एंड विंग वहीं सो गया था। जब विंग उठता है सुबह तो वो मॉर्निंग में देखता है कि वांग जी तो नहीं है, तो वो बाहर निकल जाता है वांग जी को ढूंढने के लिए। खाना कौन बनाएगा, उसे तो बनाना आता तो है, मान लिया, बट अभी वो क्या कुछ देखे, उसे कुछ पता ही नहीं है। घर में कुछ है ही नहीं बनाने के लिए, तो वो क्या बनाएगा। तो वो फ्रेश हुआ। थैंक गॉड इस ओल्ड ट्रेडिशन टाइप में भी उसने एक बाथरूम तो बना के रखा है वांग जी ने। वो वहाँ फ्रेश हुआ, उसने बढ़िया बाथ लिया, देन वो बाहर निकल गया वांग जी को ढूंढने के लिए कि आखिर गॉड हंगुंजुन गए कहाँ। उसने पूरे में देखा ये जगह काफ़ी बड़ा है, तो वो देखते हुए जा रहा था। हर एक चीज़ को बहुत ही नज़दीकी से गौर से देखते हुए जा रहा था। कितना बड़ा बड़ा पेड़ है, कितना बड़ा बड़ा फ्रूट्स है। उसके मुंह में तो अभी से पानी आ रहा था, क्योंकि आज वो इतने सालों के बाद पहली बार लेट उठा है। उसके पेट में ना चूहे कूद रहे थे। पता नहीं उसकी आदत कैसे ख़राब हो गई। कल तक तो वो जल्दी उठता था, आज कैसे वो लेट उठ गया पता नहीं। अभी वो बस वांगची को ढूंढ रहा था एंड फाइनली उसे वांगची दिख गया, जो कि एक झरने के नीचे मेडिटेशन की पोजीशन में बैठ के अपनी आंखों को बंद करके कुछ तो स्पेल कर रहा था, कुछ तो बोल रहा था। बट विंग को नहीं पता कि वांगची आखिर बोल क्या रहा है। विंग सोच रहा था, ओह हंगुन भी मेडिटेशन करते हैं, इनको भी मेडिटेशन की ज़रूरत पड़ती है। हाँ, गॉड को भी मेडिटेशन की ज़रूरत है, तो फिर तो हम तो आम कल्टीवेटर्स हैं, मुझे तो है ही ज़रूरत। ऐसा सोचते हुए वो आगे जाने लगा, लेकिन वो एक पत्थर से टकरा गया और नीचे गिर गया। इसकी वजह से उसके मुंह से चीख निकल गई, आउच। वांग जी ने अपनी आंखें खोली एंड सामने देखा। सामने वही सिली सा बॉय नीचे पड़ा हुआ था। वांग जी खड़ा हुआ एंड उसके पास गया। उसने कहा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो। विंग ने कहा, मैं वो यहाँ बस आपको देखने आया था। वांग जी ने कहा, क्यों। तो विंग ने कहा, वो मैं बस ऐसे ही, क्योंकि वहाँ उस झोपड़ी में तो कोई नहीं है। वांग जी की आंखें खुली रह गई। उसने कहा, झोपड़ी। विंग ने कहा, हाँ मतलब आपका जो घर है उसकी बात कर रहा हूँ। वांग जी ने कहा, खड़े हो जाओ। विंग खड़ा हुआ। वांग जी आगे आगे चलने लगा तो विंग उसके पीछे पीछे आ रहा था। वांग जी का पूरा बॉडी भीगा हुआ था एंड विंग एक टक उसे देख रहा था। पहली बात तो उसका हैंडसम फेस, उसकी वाइट मिल्की बॉडी, वाइट मिल्की स्किन, इसके ऊपर से अब वो भीग भी गया है पूरा। उसके कपड़े उसकी पूरी बॉडी से चिपके हुए हैं। जो रोप्स उसने पहने हुए हैं वो ऐसा लग रहा है कि उसकी बॉडी को छिपा नहीं रहा है, एक्सपोज कर रहे हैं। विंग को सब कुछ साफ साफ नज़र आ रहा था। उसके तो होश ही उड़ गए थे कि वो क्या बोले। वांग जी जब भी अपने डीप वॉइस में कुछ भी बोलता है, विंग के तो पूरे बॉडी में गूस बम्स आ जाते हैं। एंड अभी विंग वांग जी को पूरा ही लगभग निकट ही देख रहा है, क्योंकि सारा जो कपड़ा है उसकी बॉडी से चिपके हुए हैं। विंग तो खुद को कंट्रोल ही नहीं कर पा रहा है। वो वांग जी के पीछे है, पीछे पीछे चल रहा है एंड उसका हाथ उसके काबू से बाहर हो रहा है। उसका हाथ जैसे ही आगे जाता है विंग दूसरे हाथ से पकड़ के पीछे खींचता है
एंड अपने हाथ से बिल्कुल इस पर करते हुए बोल रहा था, "श्श, आगे मत जा, हंगमुन चुन है, मेरी जान चली जाएगी अभी। कंट्रोल विंग, कंट्रोल, यू कैन कंट्रोल, तुम कंट्रोल कर सकते हो, लंबी लंबी सांस लो।" वो गहरी गहरी सांस ले रहा था। अब इसकी भनक वांग जी को ना पड़े, ये कैसा हो सकता है। उसने पीछे देखा, उसने देखा कि विंग एक ही जगह पे खड़ा है एंड उसने अपने एक हाथ से दूसरे हाथ को पकड़ा हुआ है, उसे अपनी चेस्ट से लगाया हुआ है एंड गहरी गहरी सांस ले रहा है। वो कुछ बड़बड़ाया जा रहा है। वांग जी सुनने में बड़ा पक्का है, तो उसने ध्यान लगाया एंड विंग की सुनने को कोशिश किया। विंग एकदम विस्पर करते हुए बोल रहा था ना, विंग यू कैन कंट्रोल, यू कैन कंट्रोल, तुम खुद पे काबू पा सकते हो। वो हंगुंचुन है, द ग्रेट हंगुंचुन, अगर तुमने हाथ लगाया तो पक्का वो तुम्हारी जान ले लेंगे। वांग जी ये सब कुछ सुन लिया था। अगेन उसके फेस पर ना एक स्माइल आ गया था। आज उसे पता नहीं क्या हो रहा है। कल से जब से ये पर्सन आया है तब से ही वांग जी कितनी बार स्माइल कर चुका है उसे खुद भी पता नहीं है। वो विंग के पास गया एंड विंग जो कि एकदम ही स्टंड हो गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि वांग जी उसके पास भी आ जाएगा एंड इतने पास। विंग की तो जैसे सांस से ही रुक गई थी। वो अपनी जगह पे एकदम ही फ्रोज़न खड़ा था, एकदम फ्रोज़न। उसे लग रहा था अगर वो हिला भी ना तो ही कुछ गड़बड़ हो जाएगी। वांग जी धीरे से लीन हुआ और विंग की तो लगभग पूरी बॉडी ही शिवर करने लगी थी। उससे तो जो फील हो रहा था ना वो बता भी नहीं सकता उसे क्या फील हो रहा था। वांग जी ने जब विंग के हाथ को टच किया, विंग लगभग नीचे गिरने वाला था। उसे इतना भयंकर फीलिंग आया ना एकदम से। वांग जी ने उसका कमर पकड़ लिया। विंग अब और ख़ुद को कंट्रोल नहीं कर पाया। उसने एक हाथ से वांग जी का जो हाथ है ना उसको पकड़ लिया एंड वो अनकॉन्शियसली ही बड़बड़ाया जा रहा था। विंग बोल रहा था, ओह गॉड, आप कितने ज़्यादा हैंडसम हो, आई कैन कंट्रोल माई सेल्फ, मैं कंट्रोल नहीं कर सकता। वांग जी जिसे ये सब कुछ सुनाई दे रहा था उसके फेस पर अगेन एक स्माइल आ गया। विंग जो कि वांग जी का जो आँखें हैं ना उनमें देख रहा था और उनकी आँखों में ना वो कुछ और ही देख पा रहा था। ये कुछ ऐसा है जिससे विंग डिले नहीं कर सकता, पहचान भी नहीं सकता। वो बस कोशिश कर रहा था कि वो वांग जी की आंखें पढ़ ले। वांग जी वो भी कंटिन्यूसली विंग की आंखों में देख रहा था। वो दोनों एक दूसरे की तरफ ऐसे देख रहे थे जैसे कि वो एक दूसरे की सोल में झांकना चाहते हो, एक दूसरे की आत्मा को एक्सप्लोर करना चाहते हो। विंग के अब दोनों हाथ वांग जी के नेक में रैप हो चुके थे एंड वांग जी उसने भी विंग को ब्राइडल स्टाइल में कैरी कर लिया था। उन दोनों को नहीं पता कि उनके साथ हो क्या रहा है। वो बस एक दूसरे की आंखों में देखे जा रहे हैं। उन्हें पता ही नहीं चला कि कब वो लोग उस घर में आ गए जो वांग जी ने बनाया था। वहाँ आने के बाद वांग जी ने विंग को बेड पे लिटाया जो कि बिल्कुल घास का ही बना हुआ था, लेकिन फिर भी वो घास के बना होने के बावजूद बहुत सॉफ्ट था एंड उसके ऊपर एक बेडशीट भी बिछी हुई थी। वांग जी ने विंग को आहिस्ता से बेड पे लिटाया, देन खुद भी उसके ऊपर आ गया। वो दोनों अभी भी एक दूसरे की आइज़ में देख रहे थे। विंग जो कि धीरे धीरे जो वांग जी का रोप्स का नोट है उसे खोल रहा था एंड सेम एज वांग जी वो भी विंग का जो रोप्स का नोट है उसे खोल रहा था और उन्होंने धीरे धीरे अपने जो रोप्स हैं उनको उतारना चालू कर दिया था। उनका अपर रोप्स, मिडिल रोप्स, अब बस वो अपने जो इनर रोप्स थे बिल्कुल थिन रोप्स उनमें थे। वांग जी का एक हाथ विंग की वेस्ट में, दूसरा हाथ उसकी चीक्स पर एंड विंग खुद वांग जी का लैप में बैठा हुआ था। विंग के हाथ वांग जी के नेक में रैप थे एंड अभी भी वो दोनों एक दूसरे की आंखों में देखे जा रहे थे। उन लोगों ने एक पल के लिए भी अपनी पलकें नहीं झपकाई थी, ना ही अपनी आंखों को इधर उधर किया था। विंग वांग जी की आंखों में देखते हुए ही गल्प करता है, सेम एज वांग जी। वो दोनों बहुत धीरे धीरे क्लोज आ रहे थे, बहुत धीरे धीरे। धीरे धीरे वो एक दूसरे के लिप्स के पास आए एंड देन वांग जी ने और विंग ने एक दूसरे को किस करना स्टार्ट किया। उन दोनों को नहीं पता कि वो क्या कर रहे हैं एंड विंग जो कि पहले तो बहुत ही ऐसा लग रहा था उसे कि हाँ वांग जी बहुत जेंटली किस कर रहा है, बाद में वांग जी जब उसके माउथ को पूरी तरह से एक्सप्लोर करने लगा वो उसे बहुत सॉफ्टली किस कर रहा था एंड इस प्लेजर को विंग झेल नहीं पा रहा था, आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा था। वो धीरे धीरे उसकी आंखें बंद हो रही थी प्लेजर की वजह से। ये फीलिंग उसके लिए एकदम ही नई है, एकदम नई। कभी वो किसी लड़की के भी पास नहीं गया, ना ही कभी किसी लड़की को टच किया और ना ही किसी लड़की को खुद को टच करने दिया। ये पहली बार है जब कोई उसे
ऐसे टच कर रहा है इतने इंटीमेटली, एंड उसे किस कर रहा है, वो भी इतने सॉफ्टली, इतने जेंटली। इस प्लेजर की वजह से धीरे धीरे उसकी आंखें बंद हो रही थी, एंड जैसे ही उसकी आंखें बंद हुई, वो उस किस को थोड़ा एंजॉय कर पाया था 2 सेकंड के लिए ही। एंड तभी वांग जी अपने होश में आया, एंड विंग खुद भी अपने होश में आया। उन्होंने दोनों ने ही अपनी अपनी आंखें बंद कर ली थी। बंद करने के बाद ही तो वो होश में आए थे, जब उनका आई कांटेक्ट टूटा। एंड जैसे ही वो होश में आए, वो अपनी ही जगह पे फ्रोज़ हो गए, एकदम फ्रोज़। उनकी आंखें एकदम खुली की खुली रह गई। उन्होंने अपनी आंखें खोली एंड एक दूसरे की तरफ हैरानी में देखने लगे कि भाई ये क्या हुआ, वो लोग क्या कर रहे थे। वांग जी एंड विंग कुछ देर तक तो एक दूसरे की तरफ एक टक देख रहे थे कि ये हुआ कौन है, क्या रिएक्ट किया जाए ऐसे में। उनका माइंड ही पूरी तरह से ब्लैंक था कि वो क्या रिएक्ट करें। फर्स्ट ऑफ ऑल विंग होश में आया, उसने ऐसा कहते हुए वो वहाँ से खड़ा हुआ, उसने अपने रोप्स उठाए और वो बाथरूम की तरफ भाग गया। उसने गेट को लॉक किया, वही जो वहाँ पे लकड़ियों से बना हुआ गेट था, उसने उसको लॉक किया। वो बाथरूम में गया, उसने अपने फेस पर ठंडा पानी मारा एंड कहा, ओ गॉड मैं ये क्या कर रहा था। हाँ विंग तुमने ये क्या कर दिया, ओ गॉड मैंने क्या कर दिया, भगवान मुझे माफ़ करना, तो मुझे छोड़ेंगे नहीं अब। और वांग जी दूसरी तरफ, जैसे ही विंग वहाँ से भागा अपने रोप्स को लेकर, वो खुद भी होश में आया एंड वो खुद से बोल रहा था, ये क्या था, ये मैंने क्या किया। उसने अपने ही लिप्स को टच किया, उसके हाथ भी कांप रहे थे अपने लिप्स से हाथ लगाते हुए। वो सोच रहा था कि ये क्या था। ओह गॉड, ये लड़का है कौन जो उसकी बिना इजाज़त के पहले उसकी दुनिया में आ गया और यहाँ आसानी से एंटर भी कर गया। जब वांग जी उसे उस गुफा से अंदर लेके आया, विंग आसानी से अंदर आ गया और अभी उसकी आंखों में देखते ही वांग जी कहाँ खो गया था। वो तो यही सब सोच रहा था कि कुछ तो झोल है रे बाबा, ये लड़का कुछ तो करना जानता है जो उसे पता लगाना होगा। फिलहाल वो भी वहाँ से उठा, उसने अपने रोप्स उठाए और वो भी जल्दी जल्दी वहाँ से निकल गया उसी तालाब की तरफ जहाँ से विंग उसे लेकर आया था, मतलब जहाँ पर विंग ने उसे देखा था। वांग जी वहाँ गया एंड उस झरने के नीचे बैठ गया मेडिटेशन की पोजीशन में, क्योंकि वांग जी कुछ भी कहो वो हार्ड हो चुका था। उसे स्ट्रॉन्ग फीलिंग आ रहा था एंड उसे ये चीज़ स्ट्रेंज लग रही थी, बहुत ज़्यादा अजीब लग रही थी। वो एक मेन है एंड वो एक मेन को कैसे पसंद कर सकता है, ये क्या डर्टी थिंग है उसके माइंड में चल रही है। सेम एज विंग जो कि बाथरूम में भाग गया था, उसने अपने फेस पे पानी मारते हुए बोला, मैं क्या कर रहा था। एक तो वो गॉड है, दूसरी बात वो एक मेन है, एक मेन दूसरे मेन को कैसे। एक मिनट, उन्होंने खुद मुझे अपनी गोद में उठाया था, मुझे याद है। जब मैं उनकी आंखों में देख रहा था, पता नहीं मुझे क्या हो गया था। उन्होंने खुद गोद में उठाया, खुद यहाँ लेके आए और खुद ही मेरे रोप्स को वो रोप्स को तो मैं अभी उतार रहा था। पता नहीं ये क्या हो रहा था। क्या अंगुनचुन लड़कों को पसंद करते हैं, क्या वो मुझे पसंद करते हैं। मैं गलत सोच रहा हूँ, मुझे ये सारे बकवास जो विचार है ना अपने दिमाग से निकालने होंगे। मैं ऐसा नहीं सोच सकता। विंग काम डाउन, ये बस एक गलती थी जो उनसे हुई, तुमसे हुई, और अब तुम्हें भूल जाना है बस। वांग जी जो कि मेडिटेशन करने की पूरी कोशिश कर रहा था, बट उसके दिमाग में तो वही सीन रिपीट होए जा रहा था। वो किस, एक किस, डीप किस, सॉफ्ट किस, मेलोडी वाला किस। वांग जी बोल रहा था, क्या आफत है, मैं काम क्यों नहीं करता, मैं खुद ही यहाँ से भाग जाता हूँ। देन उसे याद आया, वो नहीं जा सकता, वो कर्स्ड है। उसका कर्ज अभी टूटा कहाँ है, जैसे उसका कर्ज टूटेगा वो अपने आप यहाँ से बाहर हो जाएगा। वांग जी खुद को ही कोस रहा था कि क्यों उसको ये कर्ज लगा है। उसे तो पता भी नहीं कि उसे ये कर्ज लगा क्यों, कब और कैसे, किसने उसे ये कर्ज दिया, उसे कुछ नहीं पता। कर्ज के बारे में भी उसे ज़्यादा कुछ नहीं पता। उसे इतना पता है कि उसे इसी गुफा के अंदर रहना है, कोई इसके अंदर नहीं आ सकता और वो इससे बाहर नहीं जा सकता। इससे ज़्यादा उसे कुछ नहीं पता। उसे तो ये तक पता नहीं था कि बाहर लोग उसे गॉड मानते हैं, उसे भगवान मानते हैं। हाँ, वो और भगवान, वो वॉर में गया था, उसने वॉर किया था, वो जीता भी था, पर वॉर गॉड, हाँ, लोगों ने उसे गॉड बना दिया है। स्ट्रेंज, कोई बैटल जीतने का मतलब भगवान बनना है, ये तो उसे पता ही नहीं था। लेकिन एक बात कंफर्म है, ये लड़का कुछ तो जादू जानता है जो उसने मेरे ऊपर किया है, तभी तो
मैं उसके काबू में आ गया था और मैं क्या करने चला था। हाँ, मैं नहीं कर सकता। वैसे भी लान प्लान में तो ये सब वैसे ही फॉरबिडन है। वांग जी जैसे तैसे खुद को शांत करता है एंड देन वो दोपहर को वापस आता है उसी घर में। एंड विंग अब तक कुछ सामान वो खुद ही ले आया था जा कर के, कुछ फ्रूट्स वगैरह, कुछ वेजिटेबल्स, एंड उसने खाना बनाया था। इस जगह पे बहुत कुछ अजीब है जो विंग को पता नहीं है। जैसे बहुत सारे फल, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स हैं जो बहुत बड़े बड़े हैं, लेकिन जैसे ही उन्हें टच करो वो छोटे हो जाते हैं। ये बहुत अजीब चीज़ लगी उसे। तो वो ऐसे ही खाना लेके आया था एंड उसने बनाया भी था, वही ब्लैंड फूड। उसने देखा कि वांगची आ रहा है, वो वांगची का ही तो वेट कर रहा था। कुछ भी हो जो मॉर्निंग में हुआ वो उसे याद नहीं करना है, वो भूल जाएगा, उसने डिसाइड कर लिया है। तो वो नॉर्मल रिएक्ट करने की कोशिश कर रहा था। उसने सर्व किया एक बोल में एंड कहा, गॉड पहले आप खाइए फिर मैं खाऊंगा। वांगची को अब तो इरिटेटेड फील हो रहा है कि ये लड़का मतलब उससे कैजुअली बातें कर रहा है इतना सब कुछ होने के बाद भी। फिर भी उसने कुछ नहीं कहा। वांगची ने सूप पिया एंड देन राइस को खाया एंड देन उसने कुछ भी नहीं कहा। वो वहीं बैठा था एंड अपना खाना खा रहा था, वहीं में खाना खा रहा था। उन दोनों ने अपना ब्रेकफास्ट नहीं किया था, डायरेक्ट लंच कर रहे हैं वो लोग। वांगची के दिमाग में कुछ तो आया तो उसने पूछा, तुम यहाँ कैसे आए, सही सही बताओ। वही ने कहा, मैंने आपको बता तो दिया, मैंने खुद को कर्ज किया और फिर मैं यहाँ आ गया। वैसे एक बात बताऊँ, वांगची ने कहा वही ने कहा, ये कर्ज मेरे लिए कर्ज नहीं ब्लेसिंग बन गया है। मैं द गॉड वॉर्ड मतलब द वॉर गॉड से मिल रहा हूँ, मेरे लिए कितने ऑनर की बात है। वांगजी ने सोचा कि इस डाउट को अब क्लियर कर ही दिया जाए, तो उसने कहा, मैं कोई गॉड नहीं हूँ, मैं एक नॉर्मल कल्टीवेटर हूँ, मुझे एक कर्ज मिला है इसलिए मैं यहाँ हूँ। वही ने थोड़ी देर के लिए वांगजी को एग्जामिन किया। उसने वांगजी की तरफ देखा, देन उसने हंसते हुए कहा, हाँ, मुझे पता नहीं था द वॉर गॉड, द ग्रेट वॉर गॉड भी मजाक कर लेते हैं। वैसे कोई अच्छा मजाक नहीं था, मुझे हंसी तो आई नहीं। वांगजी अपनी जगह पे स्टिप था। क्या उससे ये पर्सन बोल रहा है कि वो मजाक कर रहा है, लान प्लान में झूठ बोलना मना है। तो वांगजी ने कहा, लान प्लान में झूठ बोलना मना है। विंग ने कहा, मना है, झूठ बोलना मना है, मजाक करना मना नहीं है। वांगजी ने कहा, लेकिन ये तो झूठ ही हुआ ना, अगर मैं कर्ज नहीं हूँ और मैं बोल रहा हूँ मजाक में भी कि मैं कर्ज हूँ तो ये झूठ हुआ। विंग ने कहा, मजाक मजाक होता है और मजाक में कोई झूठ सच नहीं होता। वांगजी को तो इस लड़के की बात समझ ही नहीं आई, तो वो कन्फ्यूजन में विंग की तरफ देख रहा था। विंग ने कहा, आप समझने की कोशिश मत कीजिए, मेरी बातें अक्सर किसी को समझ नहीं आती। मेरे घर वाले भी यही बोलते हैं कि पता नहीं मैं क्या बोलता रहता हूँ, उन्हें कुछ समझ नहीं आता। विंग ने कहा, वो तो दिख रहा है। विंग ने फिर कहा, एंड आपको पता है मेरी फैमिली वाले बोलते हैं कि मैं पागल हूँ, पूरा पागल हूँ, क्रैक माइंड हूँ, मतलब वो लोग मुझे कुछ भी समझते हैं। वांगजी ने फिर कहा विंग की तरफ देखते हुए, मैं भी यही समझता हूँ। विंग एकदम स्टन था अपनी जगह पे। क्या मतलब हंगुन सुन उसके बारे में सेम सोचते हैं कि वो पागल है, वो इरिटेट करता है। उन दोनों ने अपना लंच किया। देन वांगजी ने विंग से कहा कि वो यहीं रहे और अगर उसे घूमना हो तो वो बाहर भी जा सकता है। ऐसा बोलकर वांगजी तो निकल गया अपनी सैर के लिए। वो सैर करते हुए भी सोच रहा था, मतलब पहले तो वो उसी तालाब के पास आया, उसी रिवर के पास आया। वो सोच रहा था कि मॉर्निंग में जो कुछ हुआ वो इत्तेफाक नहीं है, एंड अभी उसने जब जाके देखा विंग की आँखों में तब भी उसे वही चीज़ नज़र आई, पर इस बार उसका खुद पे कंट्रोल था। पिछली बार वो तैयार नहीं था इस चीज़ के लिए। उसे दिखा कि विंग नहीं है, जो वो बोलता है ये लड़का वो नहीं है, ये कोई और है, एंड इसके बारे में शायद इस लड़के को भी नहीं पता, एंड शायद ये लड़का वांगजी का कर्ज तोड़ सकता है। लेकिन क्या ये वही है? वांगजी ये सब अपने मन में सोच रहा था। देन उसने मेडिटेशन किया। मेडिटेशन करते हुए वो सोच रहा था उन्हीं चीज़ों के बारे में जो उसके साथ कल से हो रही हैं। पहले वो यहाँ आया, वो स्वॉर्ड, ग्रीन स्वॉर्ड, उसके पास तो दूसरी कलर की स्वॉर्ड है, ग्रीन नहीं, ग्रीन स्वॉर्ड तो किसी और की है जिसके बारे में उसे हज़ारों साल पहले बताया गया था एंड यहाँ बंद कर दिया गया था कर्ज करके। देन वांगजी ने अपनी आंखें खोली एंड खुद से कहा, ये सच भी हो तो भी मैं ऐसा नहीं कर सकता जब तक कि मैं सच में उससे प्यार न करने लगूं। ऐसा सोचकर ही वांगजी के फेस पर स्माइल आ गई थी, एंड अब जाके उसने अपनी इस स्माइल को नोटिस किया जो कि वो कल से नोटिस नहीं कर रहा था। फिर उसने खुद से कहा, ओह
तो मैं स्माइल भी कर सकता हूँ। मुझे भी पता नहीं था ये चीज़ तो। उसे एक साइन तो मिल गया था कि ये पर्सन वही है जिसके बारे में जिसके लिए वो इतने सालों से इंतज़ार कर रहा है। वांग जी वापस गया एंड आज वो शाम को ही पहुंच गया था। विंग जिसने शाम का खाना भी बना के रख लिया था। रात को उन्होंने डिनर किया। डिनर करने के बाद में विंग वहीं सो रहा था एंड वांग जी उसे देख रहा था। विंग उठकर बैठ गया। जब उसने वांग जी को नोटिस किया, उसने देखा कि वांग जी आज गया नहीं है। तो विंग ने पूछा, क्या आप नहीं जाएंगे? वांग जी ने कहा, नहीं जाऊंगा। विंग ने कहा, क्या आप यहीं सोएंगे? वांग जी ने कहा, हाँ। तो विंग थोड़ा कंफ्यूज हो गया। यहाँ तो एक ही बेड है, वो भी इतना छोटा सा। तो विंग ने कहा, क्या आप बेड पर सोएंगे? वांग जी ने फिर से हाँ में सिर हिलाया। विंग ने कहा, तो मैं कहाँ सोऊंगा? वांग जी ने कहा, बेड पर। देन विंग एकदम ही अपनी आंखें बड़ी करके हंगुन को देख रहा था। क्या सच में हंगुन लड़कों को पसंद करते हैं? उसके दिमाग में दोबारा से वही एक विचार कूद कर आया, क्या वांग जी उसे पसंद करता है? ओह, ऐसा सोच कर ही वो फूले नहीं समा रहा था। उसकी तो मतलब उसका मन कर रहा था कि वो हवा में उड़ जाए अभी के अभी। उसे कभी पसंद नहीं आया कि कोई उसे पसंद करे उस तरीके से। बट जब बात हंगुन की आई है तो पता नहीं क्यों उसे एक अलग ही फीलिंग हो रही है, जैसे कि ये जन्मों जन्म का नाता हो। एंड विंग तो बहुत खुश हो गया था। वांग जी ने विंग के पास आया एंड उसने अपने हाथ से जादू किया एंड उस बेड के पास 2 कदम की दूरी पर एक और बेड बन गया। अब विंग को समझ आया वांग जी का मतलब क्या था। वांग जी का मतलब था वो दोनों ही बेड पे सोएंगे, लेकिन अलग अलग बेड पर, एक बेड पर नहीं। जब वांग जी अपनी जगह पे जाकर सो गया, विंग भी अपनी जगह पे आकर सोया एंड उसने खुद के सिर पे हिट किया एंड कहा, मैं कितना बड़ा पागल हूँ, क्या क्या सोचता हूँ। हेलो एवरीवन, तो कैसा रहा आज का पार्ट? जो भी हो जैसा भी हो कमेंट ज़रूर करना। जैसा कि मैंने पहले भी कहा, ये एफएफ जो है कमेंट के ऊपर डिपेंड करता है। आप अच्छा कमेंट करोगे, रिस्पॉन्स अच्छा करोगे तो नेक्स्ट पार्ट भी जल्दी आएगा। तो चलो फिर मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए टाटा, टेक केयर, बाय बाय, अपना ख्याल रखना।